क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने में बच्चे 6 साल की उम्र में अकेले मेट्रो में सफर करते हैं, अपना खाना खुद परोसते हैं और स्कूल के टॉयलेट्स तक खुद साफ करते हैं, बिना किसी डांटे, बिना किसी चिल्लाए। वहीं दूसरी तरफ हमारे आसपास के घरों में सुबह की शुरुआत होती है चीखने चिल्लाने से। खाना खाओ, होमवर्क करो, मोबाइल छोड़ो। हम थक जाते हैं उन्हें सुधारते सुधारते, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। आखिर जापान के पास ऐसा कौन सा जादू है? क्या वहां के बच्चे परफेक्ट पैदा होते हैं या फिर वहां के पेरेंट्स के पास कोई सीक्रेट मैनुअल? आज जीवंता स्टोरीज पर हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस पुरानी जापानी हिकमत, विजडम को समझेंगे जो आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। जापान में एक शब्द है शित्सुके। इसका मतलब डिसिप्लिन होता है, लेकिन इसका नजरिया बिल्कुल अलग है। हमारे यहां जब बच्चा गलती करता है, हम उसे सजा देते हैं। जापान में माना जाता है कि बच्चा बुरा नहीं है, बस उसके पास उस काम को करने की स्किल नहीं है। सोचिए, अगर आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसे थप्पड़ मारना या कमरे में बंद करना सजा है, लेकिन उसे यह सिखाना कि जब गुस्सा आए तो गहरी सांस कैसे ले, ये शित्सुके है। वो बच्चे को एक क्रिमिनल की तरह नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं जिसे अभी सही तरीका सीखना बाकी है। अब बात करते हैं उस उसूल की जो शायद हर हिंदुस्तानी माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल है, मिमामुरु। इसका शाब्दिक अर्थ है देखना और इंतजार करना। हम अक्सर ओवर पेरेंटिंग के शिकार हो जाते हैं। बच्चा गिरने वाला हो, हम दौड़कर पकड़ लेते हैं। बच्चे से डिब्बा नहीं खुल रहा, हम तुरंत खोल देते हैं। हमें लगता है हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस चुरा रहे हैं। जापानी पेरेंट्स जानते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल बच्चे को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे रेजिलिएंट यानी मजबूत बनाती है। वो बच्चों को स्ट्रगल करने का तोहफा देते हैं, क्योंकि जो बच्चा खुद कोशिश करके सीखता है, उसके अंदर एक एहसास जागता है, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन इस डिसिप्लिन के पीछे एक बहुत गहरी मोहब्बत छुपी है, जिसे वो कहते हैं अमाए। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां बच्चा जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पेरेंट्स उसके लिए एक सेफ हेवन। जापान में अटैचमेंट पेरेंटिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। 5 से 6 साल तक बच्चों को माँ बाप के बहुत करीब रखा जाता है। इसका मकसद उन्हें जिद्दी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें इमोशनली सिक्योर बनाना है। जब बच्चे का कनेक्शन अपने पेरेंट्स से मजबूत होता है, तो उन्हें करेक्ट करना आसान हो जाता है। याद रखिए, एक बच्चा तभी आपकी बात सुनता है जब वो महसूस करता है कि आपने उसकी बात सुनी है। तो क्या हमें कल से ही सब कुछ बदल देना चाहिए? नहीं। शुरुआत कीजिए छोटे कदमों से। अपने बच्चे को आज एक मौका दीजिए, चाहे वो अपना बैग खुद पैक करना हो या अपनी बिखरी हुई खिलौनों को समेटना। बिना किसी लालच के, बिना किसी सजा के डर के उन्हें बताइए कि वो इस घर का एक अहम हिस्सा है। पेरेंटिंग का असली इम्तिहान वो नहीं है जो आज हो रहा है। असली इम्तिहान उस दिन होगा जब आप उनके साथ नहीं होंगे और वो दुनिया के सामने खड़े होकर सही फैसला लेंगे। क्योंकि एक काबिल इंसान वही है जो डिसिप्लिन डर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के विवेक से लाता है। क्या आप भी अपने घर में इनमें से कोई तरीका अपनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त और ये है जीवंता स्टोरीज। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए नजरिए के साथ।